Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG classes। आज हम संतूर बुक से 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, दी चैप्टर नंबर 10, संतूर बुक फॉर क्लास 3 बाय NCERT। फ्रेंड्स, मुझे आपका सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है, लेकिन सब्सक्राइब जो है कि बहुत कम लोग कर रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और चैप्टर 10 को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक पिक्चर रीडिंग का एक चैप्टर है, द स्काई। पहले हम इसको करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है उसको हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं इसको। द स्काई। द स्काई का मतलब यहाँ पे है, आपका मतलब आसमान, स्काई आसमान, ठीक है। स्काई, ये द स्काई आसमान। अब इसमें क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, आप ये देखिए क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर हियर। पिक्चर को के रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर, यानी कि इसमें दिया हुआ है आपने लुक एट द पिक्चर को देखना और उत्तर देना है। व्हाट कैन यू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट के दोनों तरफ आप क्या देख रहे हैं। सो प्लीज़ टेक आउट योर बुक। बुक को आप ले सकते हैं जिनके पास बुक है, ठीक है। एंड सेकंड है, व्हाट आर देयर वाई आर देयर टू डस्टबिन। वहाँ पे दो डस्टबिन क्यों रखे गए हैं। डू यू नो वाई वन इज़ ब्लू एंड द अदर इज़ ग्रीन इन कलर। एक उसमें ब्लू है और एक क्या है, ग्रीन कलर है। वाई इज़ द मैन इन द डार्क ग्लासेज होल्डिंग अ वाइट स्टिक। जो एक आदमी है जिसने काले चश्मे पहने हुए हैं, उसके हाथ में स्टिक क्यों है। एंड डू यू नो विच टॉय द बॉयज़ आर प्लेइंग विद। आप जानते हो कि कौन से टॉय के साथ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी बुलॉक कार्ट्स आर देयर इन पिक्चर। और पिक्चर में कितने बुलॉक कार्ट हैं। बुलॉक कार्ट मीन बैलगाड़ी, वहाँ पे कितनी है वो आपने देखनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 है, नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर। पिक्चर में अलग अलग जो जानवर हैं वो कौन कौन से इसमें दिखा रखे हैं। देखिए पहले जो आपके जो है ये पिक्चर आप देखिए, इस पर आपको पिक्चर क्योंकि ऊपर नीचे दिखाई देगी, अदरवाइज़ जो है कि पिक्चर आपके बुक में लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पिक्चर जो है बुक में ये बनी हुई है, ठीक है। तो देखिए द स्काई। अब यहाँ पे जो पहला जो देखिए आप इसमें यू कैन सी हियर अ बुलॉक कार्ट। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, बुलॉक कार्ट। दिस मैन, ये बुलॉक जो है ये ड्राइव कर रहा है बुलॉक को। दिस मैन इज़ रेयरिंग, ये जो मैन है यहाँ पे ये इनको लेके जा रहा है, किनको, गोट्स को लेके जा रहा है। ही इज़ रेयरिंग दी गोट्स, गोट्स को लेके आगे जा रहा है उनको चराने के लिए, ठीक है। आगे देखिए ये यहाँ पे दिस वुमन इज़ होल्डिंग अ डॉग विद लीश। ये जो रस्सी सी होती है इसको डॉग की क्या बोलते हैं, इसको लीश बोलते हैं। लीश उसका जो है पट्टा जो है, ठीक है, डॉग। एंड दिस मैन इज़ राइडिंग ऑन बाइसिकल। ये जो आदमी है ये किस पे है, ये साइकिल की सवारी कर रहा है, ये साइकिल की सवारी कर रहा है। दिस मैन इज़ राइडिंग ऑन बाइसिकल, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ओके। एंड ही हैज़ समथिंग ऑन हिज कैरियर, इसको बोलते हैं साइकिल का कैरियर, उसके पीछे उसने कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप डस्टबिन ऊपर देख रहे हैं, दीज टू डस्टबिन्स आर देयर, वन ग्रीन एंड वन ब्लू। देखिए ग्रीन डस्टबिन जो आपका होता है उसमें क्या हम रखते हैं, उसमें हम रखते हैं वेट वेस्ट को। वेट का मतलब गीला, गीला जो होता है वेट, जो गीला जो है वेस्ट होता है उसको हम रखते हैं। जैसे सब्जी हम काट लेते हैं, सब्जी का जो है वेस्ट है वो गीला हो जाता है, कोई सामान ख़राब हो जाता है गीला हो जाता है, उसको उसमें डाल देते हैं। और जो ब्लू वाला है उसमें ड्राई वेस्ट डालते हैं, ड्राई वेस्ट, सूखा हुआ आपके पेपर है, पेपर वेस्ट उस पर डाल दिया, कोई गत्ते का टुकड़ा है वो आपने उसमें डाल दिया, यानी सूखी हुई चीज़ आपने जो है वो ब्लू डस्टबिन में डालनी है। और जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें आपने डालनी है वेट, गीली वाली जो है, ठीक है। इसलिए हम दो डस्टबिन जो है ताकि ये रिसाइकिल हो सके। रिसाइकिल का मतलब ये दोबारा इसको हम काम में ला सकें, ठीक है, इन चीज़ों को। इसलिए यहाँ पे दो जो है कि डस्टबिन रखे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट
कैन यू सी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, दोनों जो है साइड में जो स्ट्रीट है आपकी, सड़क का जो इसमें आप स्ट्रीट देख रहे हैं, गली देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, उसके दोनों तरफ क्या हैं, उसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं, ये देखिए शॉप्स, ये क्या है, ये शॉप है, ठीक है, देखिए आप, ये दुकानें हैं, ये इधर भी दुकान है। और अगर हम इसके स्ट्रीट के दूसरी तरफ अगर आते हैं, स्ट्रीट के हम दूसरी तरफ आते हैं, ये दूसरी पिक्चर आप देखिए, ये देखिए इधर आ गए हम, तो यहाँ भी क्या है आपकी, ये इधर भी शॉप्स हैं, ठीक है, यू कैन सी शॉप्स है, ये स्टडी पॉइंट है, यहाँ पे बुक्स मिलती होंगी या कोई ट्यूशन सेंटर होगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे काइट दिख रही है, ये यहाँ पे ये बिल्ली जो है एनिमल ये दिख रही है। तो इसमें पिक्चर में आप जो है पहला आपका होगा बट कैन यू सी ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट, सो वी कैन सी बोथ साइड ऑफ स्ट्रीट आर शॉप्स, क्या देखते हैं हम, शॉप्स को देखते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन है व्हाई आर देयर 2 डस्टबिन्स, ये डस्टबिन के बारे में आपको बता दिया मैंने, है ना, 1 ग्रीन डस्टबिन एंड 1 ब्लू डस्टबिन, सो ग्रीन फॉर वेट वेस्ट एंड द ब्लू फॉर आपका ड्राई वेस्ट, उसके लिए आ गया। थर्ड क्वेश्चन, वाई इज़ द मैन इन डार्क ग्लासेस, अब देखिए यहाँ पे एक आदमी जो है आपको डार्क ग्लासेस के साथ दिख रहा है, जिसने क्या है, डार्क ग्लासेस पहने हुए हैं, यानी कि काले चश्मे पहने हुए हैं उस आदमी ने। वेयर इज़ ही, इसमें देखो पिक्चर में आप देखो, ये देखिए आप, ये इस पिक्चर में यहाँ पे देखिए, ये इसने डार्क ग्लासेस पहनी हुई हैं, क्यों पहनी हुई हैं, बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड, वो क्या है, वो ब्लाइंड है, उनको दिखता नहीं है, ब्लाइंड, ठीक है। दैट्स वाई ही इज़ होल्डिंग अ स्टिक ऑन हिज हैंड, अपने हाथ में उसने क्या ली हुई है, एक स्टिक ली हुई है, और ताकि वो स्टिक के जो है सहारे वो आगे चल सके, तो ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, दैट्स वाई ही इज़ होल्डिंग अ वाइट स्टिक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डू यू नो विच टॉय बॉयज़ आर प्लेइंग, अब यहाँ पे बच्चे कुछ खेल रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, और वो कौन से टॉय के साथ खेल रहे हैं, यू हैव टू गिव द आंसर। देखिए ये टॉय है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, किससे खेल रहे हैं, ये टॉय से खेल रहे हैं, क्या टॉय है ये आप जानते हैं, डू यू नो विच टॉयज़, इसको हम बोलते हैं लट्टू, यानी कि स्पिनिंग टॉप, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पिनिंग टॉप, बार बार ये हमारे पिछले चैप्टर्स में भी आया हुआ है, तो ये आप जान सकते हैं, इसको लट्टू बोलते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी बुलॉक कार्ट्स आर देयर इन द पिक्चर, पिक्चर में कितने बुलॉक कार्ट आपको दिख रहे हैं, बुलॉक कार्ट कितने दिख रहे हैं आपको, बैलगाड़ी कितनी दिख रही है, ठीक है। सो यू कैन सी 1 बुलॉक कार्ट, यहाँ पे एक बुलॉक कार्ट, ये क्या है, दिस इज़ बुलॉक कार्ट, यानी बैलगाड़ी, बैल जिस गाड़ी को खींचता है उसको बुलॉक कार्ट बोलते हैं। नेम द डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर, अब आपको पिक्चर में अलग अलग जो है जानवर भी दिख रहे होंगे, यू कैन सी द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, देखिए यहाँ पे आपको ये दिस इज़ ऑक्स, ये आपका दिस इज़ अ डॉग, यहाँ पे आपको गोट्स दिख रही हैं, ठीक है। और इसमें एक पिक्चर आपको और दिखेगी, वो है आपकी बिल्ली की, वो बिल्ली, कैट इज़ देयर, ठीक है। ये देखिए आप, ये यहाँ पे एक आपको कैट भी दिख रही है, ठीक है, ये बिल्ली है यहाँ पे। तो डिफरेंट एनिमल्स इन द पिक्चर में आपने जो ऑक्स हो गया, आपके गोट्स हो गई, कैट हो गई एंड डॉग हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं। तो ये हमारा पिक्चर रीडिंग कंप्लीट हो गया है। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। द चैप्टर टाइटल इज़ नाइट। चैप्टर 10 का जो टाइटल है वो क्या है, नाइट। नाइट का मतलब रात, नाइट का मतलब रात। लेट अस रिसाइट, चलो अब इसको हम आगे क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं। द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट, इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रो डार्क एंड स्टिल। ठीक है, देखिए
द सन दैट शाइन्स, ये सूरज जो चमकता है, ऑल डे, पूरे दिन, सो ब्राइट, बहुत चमकीला होता है, चमकता है और बहुत साफ चमकीला होता है। आई वंडर वेयर इट गोज़ एट नाइट, मुझे आश्चर्य होता है कि ये रात को कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड द डिस्टेंट हिल, देखिए जब आप कहीं से दूर से देखते हैं तो जो लोग पहाड़ों में हैं, जहाँ पहाड़ दिखते हैं वहाँ पहाड़ों के पीछे जो है सूरज छिप जाता है। यहाँ शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पीछे सूरज हमें लगता है कि वो छिप रहा है। ठीक है, सिंक्स का मतलब यहाँ पे है डूबता है, यहाँ पे लिखा सूरज कहते हैं ना डूब जाता है, सूरज डूबता है लेकिन डूबता नहीं है, वो छिप जाता है। ठीक है, इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल, वो बहुत दूर पहाड़ के पीछे क्या हो जाता है, डूब जाता है। एंड ऑल दी वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल, और पूरा का पूरा संसार, ऑल दी वर्ल्ड, पूरा संसार क्या हो जाता है, ग्रोज डार्क यानी कि अंधेरे में बदल जाता है, एंड स्टिल का मतलब शांत हो जाता है। ठीक है, दिन में इतनी चमक होती है लेकिन रात को क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है और बिल्कुल शांत माहौल सा हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ द पहला स्टेंजा जो है हमारा पोइम का ये है। दूसरे पे आप चलते हैं, देखिए पिक्चर आप देखिए, और जब रात हो जाती है, व्हेन इट गोज़ डार्क, सो व्हाट हैपन, एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप, फिर मैं कहाँ चला जाता हूँ, बिस्तर पे चला जाता हूँ, एंड स्लीप और सो जाता हूँ, अनटिल द डे बिगिन्स टू पीप, जब तक कि दिन नहीं निकल आता है। पीप का मतलब झांकना, जब सुबह सुबह सूरज जो है जब आता है तो ऐसा लगता है कोई चीज़ झांक रही है, सूरज जैसे कि झांक रहा हो सुबह जो है, इतना वो लगता है। ठीक है, अनटिल द डे बिगिन्स टू पीप यानी कि दिन क्या है, झांकने लग जाता है, दिन निकलने लग जाता है। एंड व्हेन माई आइज ओपन, और जब मेरी आंखें खुलती हैं, आई सी द सन इज़ शाइनिंग डाउन ऑन मी, तो मुझे दिखता है कि सन मेरे पे चमक रहा है, मेरे पे आ रहा है, क्योंकि जब आप उठते हैं तो आप विंडो से बाहर अगर देखेंगे तो सन इज़ शाइनिंग, यू कैन सी द सन। ओके, वंडर यानी कि आश्चर्यचकित होना, ये तो एक वंडर है, क्या है, आश्चर्य की बात है। ठीक है, डिस्टेंट बहुत दूर, पीप का मतलब झांकना, पीप का मतलब झांकना। ठीक है, वर्ड मीनिंग जो मैं कहता हूँ वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए ताकि आपको याद रहें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लेट अस थिंक, चलो सोचते हैं, सोचने में क्या है, आंसर दी फॉलोइंग, आंसर दी फॉलोइंग, नीचे जो कुछ हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके हमने आंसर देने हैं। वेयर डज द सन गो आफ्टर द एंड ऑफ द डे, भाई सूरज दिन के आखिर में कहाँ चला जाता है, हैं, सनसेट हो जाता है, क्या हो जाता है, सनसेट हो जाता है, एंड इट गोज़ बिहाइंड द डिस्टेंट हिल, इट गोज़ बिहाइंड द डिस्टेंट हिल, या उसमें हॉराइजन में वो चला जाता है, गोज़ इट गोज़ बिहाइंड द डिस्टेंट हिल। ठीक है, डिस्टेंट हिल्स, वहाँ चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट वन है सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग नीड्स द सन, विच अमंग द फॉलोइंग, नीचे जो कुछ जो है वर्ड दिए हुए हैं उसमें ये कहते हैं कि सूरज की, सन की ज़रूरत किसको है, नीड माने ज़रूरत, आवश्यकता किसको है, नीचे जो आपको दिए हुए हैं वर्ड कुछ, और वाई और क्यों। देखो सन फ्लावर को ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, ये प्लांट का हिस्सा है। टॉय को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्लांट्स को ज़रूरत है, टेबल को ज़रूरत नहीं है, एंड चिल्ड्रन को ज़रूरत है। ठीक है, लिखने की जगह नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सनफ्लावर को ज़रूरत क्यों है, जो हमारे प्लांट्स, और इसमें दोनों ही आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएगा और सन भी आ जाएगा, ये प्लांट्स भी आ जाएगा, सनफ्लावर भी आ जाएगा। तो प्लांट्स को और जो फ्लावर्स हैं इनको सन की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज दे मेक देयर फूड इन सनलाइट, वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं सनलाइट में। जो हमारे प्लांट होते हैं वो
पत्तियों की सहायता से और सन की उससे और नीचे से जो है जड़ों से पानी लेते हैं, ठीक है। एंड दे मेक फूड इन सनलाइट, सनलाइट में अपना खाना बनाते हैं। देन दे ग्रो, और तभी वो ऊपर बढ़ते हैं, नहीं तो प्लांट बड़े नहीं होंगे, सूख जाएंगे, ठीक है। दे विल डेड, वो क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे बिल्कुल, जो है दे विल बी डेड। तो सन की ज़रूरत इसलिए प्लांट्स को और सनफ्लावर को होती है, ओके। टॉयज़ को और टेबल को इसलिए नहीं होती है कि टॉयज़ और टेबल क्या है, ये निर्जीव हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये लाइफलेस हैं, इनकी लाइफ नहीं होती है, इनके पास लाइफ नहीं होती है, ये बढ़ते नहीं हैं, ठीक है। अगर हम एक बार टॉय को बना दें तो टॉय बढ़ेगा थोड़ी, वो टॉय ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से टेबल है, टेबल हमारी एक बार बन जाती है तो टेबल वो बड़ी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट हमारे क्या होते हैं, जब हम सीड को जो है ज़मीन में डालते हैं और सीड जब बड़ा होता है तो इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट एंड देन इट गिव्स अस फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है। इसलिए सन की ज़रूरत इनको है। और चिल्ड्रन, बच्चों को ज़रूरत है सन की, बिल्कुल। अगर हम जो है सन में नहीं रहेंगे तो सर्दियों में आप देखो सन नहीं होता तो कितनी ठंड होती है। इसके अलावा वी गेट विटामिन डी, हमें जो है अपने शरीर के लिए एक जो विटामिन होता है विच हेल्प्स टू स्ट्रॉन्ग आवर बोन्स, हमारी बोन्स को क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई चिल्ड्रन ऑल्सो नीड द सनलाइट, दे नीड सन। तो जो भी लिविंग थिंग यानी कि जो जीवित प्राणी हैं संसार में, चाहे वो प्लांट हों, चाहे वो एनिमल हों, चाहे वो आपके ह्यूमन बीइंग हों, यानी कि आदमी लोग हों, बच्चे लोग हों, उन सबको क्या होता है, सन की ज़रूरत होती है। ये आपके साइंस में भी काम आएगा, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है उसमें भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा। आगे थर्ड क्वेश्चन है, द पोएम टॉक्स अबाउट द सन इन द स्काई। द पोएम टॉक्स अबाउट द सन, जो पोएम है ये सन के बारे में बात करती है, आकाश में जो सूरज है। वट एल्स डू यू सी व्हेन यू लुक अप इन द स्काई, तुम क्या देखते हो जब तुम आसमान की तरफ देखते हो। यस, व्हेन वी सी, बट डे टाइम आपको यू कैन सी क्लाउड समवेयर इन द स्काई एंड एट नाइट यू कैन सी द मून, यू कैन सी द स्टार्स, ठीक है, यही आपको दिखता है, ठीक है। एंड द ब्लू कलर ऑफ स्काई, और आसमान का हमें नीला रंग दिखता है दिन के टाइम पे जो है, ठीक। आगे थिंक एंड आंसर, यानी सोचो और जवाब दो, थिंक एंड आंसर। व्हाट डिफरेंट कलर्स डू वी गेट टू सी ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। भाई डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग, डू वी गेट टू सी, हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग सनराइज यानी सूरज उगते हुए और सनसेट पे। कौन से कलर आप देखते हैं? आपको कभी कभी जो है रेड कलर दिखता है आपको, है ना, और कभी कभी आसमान क्या हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है ब्लू सा कलर भी दिखता है, जैसे आसमान का कलर होता है इस तरह का दिखता है। रेड हो गया आपको, ऑरेंज कलर भी आपको कभी कभी ऑरेंज तरह का भी दिखता है, ठीक है, दिन के वक्त और रात के वक्त सूरज जब छपता है। लालिमा कहते हैं, लालिमा छाई हुई आसमान में जो है, तो वही है। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक एट द स्काई एट नाइट, जब आप रात को आसमान में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? हैं, कभी आपने देखा आसमान में? आप आसमान में देखिए कभी रात को, आप अपनी बालकनी में आइए, अपनी छत पे आइए और आसमान को देखिए, आसमान आपको कैसा दिखता है। तो आप अपने आप भी यहाँ लिख सकते हैं भाई, जब मून लाइट होती है तो आपको वहाँ पे मून दिखता है, ठीक है, और उसके अलावा नहीं तो वहाँ पे स्टार्स तो आपको हमेशा दिखते ही हैं। स्टार्स जो हमारे सितारे होते हैं वो आसमान में हमें दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं, ठीक है। हाउ डू यू फील व्हेन यू ओपन योर आइज़ इन द मॉर्निंग, भाई जब आप मॉर्निंग में आप अपनी आँखें खोलते हैं तो आपको कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? भाई आप स्लीपी होंगे तो आपको फील अच्छा नहीं होगा हैं। इफ़ यू वांट टू स्लीप मोर देन यू फील यू डू नॉट फील वेरी गुड। बट अगर आप जैसे सुबह उठते हैं तो यू फील फ्रेशनेस। क्या है आपके शरीर में, क्या होती है? फ्रेशनेस होती है, फ्रेशनेस होती है यानी कि ताजगी होती है। ओके,
ताजगी। और एनर्जेटिक आप अपने आप को क्या करते हो, महसूस करते हो। क्या करते हो आप अपने आप को महसूस, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी कि आप ताकतवर अपने आप को, शक्ति आपको अपने अंदर दिखती है, ठीक है, सोने के बाद जो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इमेजिन अ डे व्हेन द सन डजंट कम आउट। उस दिन को आप जो है कल्पना कीजिए, व्हेन द सन डजंट कम आउट, जब सूरज जिस दिन बाहर नहीं आता है, यानी कि निकलता नहीं है, सनराइज नहीं होता है। सो थिंक अबाउट दिस, व्हाट वुड बी, व्हाट हैपन ऑन दैट डे। टॉक अबाउट हाउ द डे वुड बी, किस तरह का वो दिन होगा, सोचो आप, ठीक है भाई। सन नहीं होगा, सो देयर विल बी सम डार्कनेस इन द एटमॉस्फेयर, है ना। सब जगह आपको जो है अंधेरा अंधेरा सा लगेगा, या हल्का सा, बिल्कुल सूरज जब नहीं होता है तो क्या लगता है हमें, उतना रोशनी नहीं लगती है, द शाइनिंग नहीं लगता, हमें रोशनी नज़र नहीं आती है, ठीक है। और आपने देखो जब ग्रहण लगता है, जब होता है ना, जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण के दिन क्या होता है, अंधेरा सा हो जाता है, पूरी वो जो है वर्ल्ड में, यूनिवर्स में क्या हो जाता है, अंधेरा सा हो जाता है। ये चीज़ें अभी आप जो है धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है। लेट अस प्ले अ गेम, अब यहाँ पे है लेट अस डू, कुछ करें। अब क्या करें, ये एक गेम की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेट अस प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं, ठीक है। लेट्स प्ले अ फन गेम कॉल्ड आई स्पाई, चलो खेलते हैं एक मज़ा लेने वाला गेम, खेल, कॉल्ड स्पाई, जिसको कहा जाता है आई स्पाई, यानी कि मैं जासूस, आई स्पाई, मैं जासूस, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स टू बी स्पाइज, वी आर गोइंग टू टेक टर्न्स, यानी हम क्या करेंगे, बारी बारी से स्पाइज बनेंगे, यानी जासूस बनेंगे या जासूसी करेंगे। द स्पाई सीक्रेटली चूजेज समथिंग इन द रूम एंड गिव्स एवरीवन अ क्लू। अब क्या होगा, जो वहाँ पे जो जासूस होगा वो कुछ चीज़ों को चुनेगा सीक्रेटली, ठीक है ना, कहते हैं बड़ा सीक्रेट है भैया, बड़ा गुप्त है ये, ध्यान रखना इस चीज़ का, किसी को बताना, बट डोंट टेल एनीबॉडी, इट इज़ अ सीक्रेट इन द रूम। कमरे से क्या करता है, वो कुछ चीज़ें चुनते हैं और गिव्स एवरीवन ए क्लू, और एक और सबको क्या देते हैं, क्लू देते हैं, कहते हैं भाई क्लू दो मुझे, भाई कुछ इशारा तो करो, भाई कहाँ है, क्या है, कुछ बताओ तो सही, ठीक है। द स्पाई स्टार्ट्स बाई सेइंग, जो स्पाई होता है वो ये कहते हुए शुरू करता है, कैसे कहता है, आई स्पाई विद माई लिटिल आई समथिंग दैट इज़, मैंने अपनी आँखों से ये जासूसी की है, ये देखा है मैंने, वो क्या है, वो ये, एंड गिव्स अ क्लू, और एक संकेत देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, आई स्पाई समथिंग दैट इज़ ब्लू, भाई मैंने जासूसी की और मैंने देखा भाई वो चीज़ क्या थी, ब्लू थी, दैट थिंग वॉज ब्लू, दैट थिंग वॉज ग्रीन, दैट थिंग वॉज बिग, दैट थिंग वॉज स्मॉल एंड ही वॉज मूविंग हियर एंड देयर। इस तरह से आप स्पाई जो है क्या है, बताता चीज़ों को। देन एवरी वन लुक्स अराउंड एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग, और वो बोलता है कुछ ब्लू है, चीज़ ब्लू चीज़ है, वो क्या, समथिंग इज़ ब्लू। तो सब के सब, एवरी वन लुक्स अराउंड, चारों तरफ सब के सब देखने लग जाते हैं, एंड ट्राइज टू फाइंड समथिंग दैट इज़ ब्लू, कि जो चीज़ ब्लू है, नीली है, उसको सब ढूंढने में लग जाते हैं, ठीक है। मे बी इट्स अ पेन, भाई ये पेन भी हो सकता है, ये चेयर भी हो सकती है, और इवन समवन्स शर्ट भी हो सकती है, और किसी की कमीज़ भी हो सकती है। भाई आपने क्लू दे दिया कि क्या है ये नीला है। अब एवरीवन इज़ आफ्टर दिस, वो इसके पीछे पड़ गए आप जाएगी, वो जो नीली चीज़ क्या है भाई, इट मे बी पेन, इट मे बी शर्ट, इट मे बी चेयर, ये कुर्सी भी हो सकती है, शर्ट भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है, एंड वेयर इट इज़ केप्ट, ये कहाँ रखी गई है, इसको देखो आप, ठीक है। नाउ इफ़ इट्स ट्रिकी टू गेस द ऑब्जेक्ट राइट, द स्पाई कैन गिव मोर डिटेल। अब ये ट्रिकी हो, इसमें कुछ लग रहा हो यार कि कुछ इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, ट्रिकी है, टू गेस करना, ठीक है। दी ऑब्जेक्ट राइट, की ऑब्जेक्ट राइट कौन सा ठीक सा ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिला, जो चीज़ है सही सी, वो हमें जो है समझ में नहीं आ रही है। द स्पाई कैन गिव मोर क्लूज, वो फिर और भी क्लू दे सकता है, और भी आपको इशारे दे सकता है। क्या दे सकता है, द चाइल्ड हु गेसेस राइट बिकम्स द न्यू स्पाई, और जो अच्छा गैस करेगा, ठीक है, तो उसको हम नया जासूस बना देंगे। कीप प्लेइंग, खेलते रहिए, कीप प्लेइंग, खेलते रहिए।
टेकिंग टर्न्स बीइंग स्पाइज एंड गेसिंग अंटिल एवरीवन गेट्स अ चांस टू बी द स्पाई। और इस गेम को तब तक खेलते रहिए जब तक आपका चांस नहीं आता है एक जासूस बनने का। तो दिस इज़ द प्ले, ये एक गेम है, ये आप यू कैन प्ले इट एट होम और एट स्कूल ऑल्सो। आप ये कर सकते हैं, खेल सकते हैं। आगे हमारे पास है लेट्स स्पीक, चलो बोलें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनको आपने पढ़ना है। आई स्पाई अ फ्यू स्टार्स इन द स्काई, मैंने क्या किया, कुछ स्टार्स की आसमान में स्पाई की, जासूसी की, आसमान में जो थे। अब इसमें मेनली क्या है कि जो वर्ड दिए गए हैं आप देख रहे होंगे, डार्क में जो है कुछ बोल्ड वर्ड हैं, बोल्ड माने जिनको डार्क किया गया है। एसपी इनको, और जो वर्ड आपको जो लेटर्स हैं उनको आप देखिए, उनसे इनको डार्क किया गया, मोटा किया गया है। SP, ST, SKY। द वर्ड SP यानी द वर्ड स्पाई बिगिन विद SP। ये जो वर्ड स्पाई वर्ड है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, SP से हो रहा है स्टार्ट। और जो स्टार वर्ड है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ST से हो रहा है। जो स्काई है वो किससे हो रहा है, SK से हो रहा है। ठीक है, तो दो इसमें क्या है, दो लेटर हैं इसमें, S और P, S और T और S और K। ये लेटर इनको जो आगे जो है क्या करते हैं, नए वर्ड बनाते हैं। ठीक है, नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड, ये नीचे आपको वर्ड दे गए, इनको आपने क्या करना है, जोर से बोलना है। क्या वर्ड हैं, स्टार, देखो ST स्टार, स्टॉर्म, स्टार हो गया आपके तारे, स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब तूफान जो आता है। स्टोर, स्टोर जहाँ पे हम सामान रखते हैं, स्टोर रूम जैसे होता है। स्टेन, आपकी कमीज़ पे जो कोई स्याही का स्टेन पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है। स्टिक, छड़ी। स्टेयर, सीढ़ियाँ। स्पून, चम्मच। स्प्लैश, पानी की छपाक आना। स्पिन, घूमना। स्किन, आपका स्किन आपकी चमड़ी। ठीक है, एंड स्केट, स्केट जो आप जो है बच्चे, इसके नीचे पहिए लगे होते हैं। एंड शूज़ होते हैं, दे काइंड ऑफ शूज़ एंड दे हैव व्हील्स, है ना, जो है कि भी व्हील्स ऑन इट, इस पे जो है कि भी व्हील्स लगे होते हैं। और स्काई माने आसमान। ठीक, ये आप इनको पढ़िए, इनके मीनिंग मैंने आपको बता ही दिए हैं। आगे नेक्स्ट वन, लेट अस लर्न, चलो सीखें। लर्न, सीखना। ओके, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वर्ड दैट आर फाउंड इन द स्काई। अब ये यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। इसमें आपने यू हैव टू चूज द वर्ड विच वी कैन फाइंड इन द स्काई, जो हम आसमान में जिनको हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। वो क्या चीज़ है, नंबर 1 इज़, ये आ गया आपका, स्टार्स आपको आसमान में दिखते हैं। सन यू कैन सी इन द स्काई। क्लाउड्स यू कैन सी इन द स्काई। एंड मून यू कैन सी इन द स्काई। ठीक है, रेनबो यू कैन सी इन द स्काई। ठीक है, जो रेन होती है, रेन आसमान में भी होती है, आसमान से आती है, लेकिन ये अर्थ पे भी, जो हमारी अर्थ है ज़मीन, उस पे भी रहती है। ठीक है, इसी तरह से भाई स्टॉर्म तो जो है नीचे ही आता है, लेकिन ऊपर से ही आता है कहीं से। स्टॉर्म को भी आप एक तरह से, लेकिन आसमान में दिखता नहीं है, लेकिन ये आपके ज़मीन में दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आसमान की तरफ से ये स्टॉर्म आ रहा हो। तो दीज ऑल थिंग्स यू कैन सी इन द स्काई, आसमान में आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, आगे ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपने जो है इनको देखना है। क्या है, एड सन टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स। ठीक है, ये जो नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको आपने क्या करना है, इनको आपने पढ़ना है, और इसके आगे आपने क्या लगाना है, सन लगाना है। देखिए तो यू विल गेट अ न्यू वर्ड, आपको एक नया वर्ड मिल जाएगा। लाइट, रोशनी, तो आपके आगे आपने क्या लगा दिया, सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। फ्लावर, फ्लावर के आगे आप सन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये, दैट विल बिकम सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी का फूल।
और यह रेज, इसके आगे हम सन लगा देंगे, क्या बन जाएगा? सन रेज, यानी कि सूरज की किरणें। सनरेज का मतलब सूरज की किरणें। और ये सेट है, इसके आगे हम लगा देंगे सन, तो क्या बन जाएगा? सनसेट, यानी कि सूरज का छुपना। ठीक है। इसी तरह से राइज, राइज का आगे सन लगा देंगे, क्या बन जाएगा? सनराइज, यानी कि सूरज का उगना। ठीक है। और ये हो गया आपका ग्लासेस, इसके आगे हम सन लगा देंगे, क्या बन जाएगा? सन ग्लासेस, यानी धूप के चश्मे। और डे के आगे हम लगा देंगे सन, तो क्या बन जाएगा? संडे, यानी कि रविवार का दिन। और शनि डे, चमकीला दिन, जिस दिन सूरज उगा हुआ हो खूब बढ़िया तरीके से। ठीक है। नाउ ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर जो है ये 10 था। तो प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। और कमेंट ज़रूर करें। सपोर्ट मुझे आपका भी मिल रहा है, लेकिन पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।